हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर शारदा कुमारी महारानी महेश्वर लता संस्कृत विद्यापीठ लोहना मधुबनी से। बच्चों, आज हम उपशास्त्री द्वितीय खंड हेतु जो हमने भक्ति आंदोलन के संतों के बारे में कक्षा प्रारंभ कर रखी थी, उसमें हम आगे बढ़ते हुए चर्चा करेंगे नानक पे। गुरु नानक का जन्म बच्चों 1469 ईस्वी में पंजाब के गुजरानवाला ज़िले में रावी नदी के तट पर स्थित है तलवंडी नाम का गांव, वहीं पे उनका हुआ था। कबीर की ही भांति नानक भी जो थे वो धार्मिक आडंबरों, कर्मकांडों, अवतारवाद, मूर्ति पूजा, ऊंच नीच, जाति पात, इन चीज़ों का जो है वो उन्होंने विरोध किया और निर्गुण एवं निराकार ईश्वर की भक्ति पर, पूजा पर, वो भी निष्काम भाव से भक्ति करने का उन्होंने बल दिया। गुरु नानक जी जो थे वो हिंदू मुस्लिम एकता के प्रबल समर्थकों में से एक थे और मध्य युग की जो परिस्थितियां बन रही थी उसका उन्होंने गहन सूक्ष्म अध्ययन, एक तरह से हम कह सकते हैं, उन्होंने उस समस्या को किया था और उसके संतोषजनक समाधान के लिए उनकी ये सोच थी कि हिंदू मुस्लिम एकता पे बल दे करके और लोगों में जागरूकता पैदा करके धर्म के रूप को सरल और सहज भाव से बना करके ही लोगों में सामंजस्य और भाईचारा स्थापित किया जा सकता है। नानक जो थे उन्होंने शारीरिक श्रम द्वारा जीविकोपार्जन पर आधारित नई समाज की स्थापना का श्रेय गुरु नानक को दिया जाता है और ऐसा नानक के कार्यों को देख के लगता है कि उन्होंने इस चीज़ के महत्ता पे बल दिया कि कर्म करना जो है, भक्ति के साथ साथ कर्म करना, चूँकि जीविकोपार्जन जो है वो एक निहायत ही आवश्यक है जीवन जीने के लिए, तो उस पर भी उन्होंने बल देते हुए लोगों को भक्ति मार्ग अपनाने का कहा। उन्होंने भारत में श्रीलंका, मक्का, मदीना, बहुत जगहों पे उन्होंने भ्रमण किया और गुरु नानक जी का हम एक चीज़ और देखते हैं कि जो सिख धर्म उनके साथ प्रारंभ हुआ उसकी उन्होंने स्थापना की और गुरु परंपरा, गुरु नानक के बाद भी फिर गुरु हुए, तो ये गुरु परंपरा जो है, जो अंतिम गुरु गोविंद सिंह जो औरंगजेब के समकालीन थे, वहाँ तक ये परंपरा चली। बाद में गुरु गोविंद सिंह ने कहा कि अब गुरु पद नहीं होगा, अब जो उनका धार्मिक ग्रंथ है वही जो है सो उनके लिए गुरु का मार्ग जो है वो प्रशस्त करेगी, गुरु बनेगी, तो गुरु पद को उन्होंने समाप्त कर दिया। नानक के जो उपदेश हैं वही गुरु ग्रंथ साहब उसमें वो संकलित हैं और गुरु गोविंद सिंह के बाद उसी ग्रंथ के आधार पर वो अपना मार्गदर्शन लेते हैं। सिख जो है वो, इनका पवित्र धर्म ग्रंथ जो है गुरु नानक गुरु ग्रंथ साहब है। गुरु गोविंद सिंह जो इसके अंतिम गुरु थे, उन्होंने बैसाखी के दिन एक खालसा पंथ की भी स्थापना की थी। तो गुरु नानक जो है उन्होंने लोगों को एक नई राह और एक नई मार्ग दिखाने की कोशिश की। इसके बाद बच्चों वल्लभाचारी का जन्म जो है वो गुरु नानक के समय कालीन ही लगभग वो थे। 1479 ईस्वी में चंपारण्य, जो वाराणसी का पुराना नाम है, वहाँ पे उनका हुआ था। वल्लभाचारी के जो पिता थे वो लक्ष्मण भट्ट और माता का नाम यल्लम गरु था। शिक्षा ग्रहण के बाद जो है वल्लभाचारी वो राजा कृष्णदेव राय के दरबार में चले गए थे और वो कृष्ण के भक्त थे, कृष्ण भक्ति पे उन्होंने जोर दिया। उनकी जो वल्लभाचारी की पत्नी थी और जो दो पुत्र थे गोपीनाथ और विट्ठल दास जो है वो भी इनके साथ थे और वल्लभाचारी कृष्ण भक्ति पे बहुत अधिक जो है वो उन्होंने जोर दिया और मोक्ष को प्राप्त करने के लिए वल्लभाचारी ने 3 साधन जो है वो बताए: कर्म, ज्ञान तथा भक्ति। संस्कृत के लगभग 17 ग्रंथों की रचना जो है वल्लभाचारी के द्वारा किया गया और उनकी भक्ति का सिद्धांत था कि ईश्वर की कृपा से ही भक्ति उत्पन्न होती है और यह अनुग्रह जो है वह पुष्टि कहलाया और वल्लभाचारी को जो है पुष्टि मार्ग का
प्रणेता कहा जाता है। उनके दार्शनिक मत को शुद्ध अद्वैतवाद कहा जाता है और उनकी मृत्यु के पश्चात जो है हालांकि ये धर्म जो है उनके मार्ग के जो अनुयायी थे उनके मृत्यु के बाद भी चला, लेकिन इसका रूप हमें विकृत ढंग से देखने को मिलता है। बाद में भक्ति आंदोलन की जो है वो हम जानते हैं बच्चों की भक्ति आंदोलन की दो शाखाएं, एक राम भक्ति का और एक कृष्ण भक्ति का, उसमें विभाजित हो गया था। वल्लभाचार्य कृष्ण मार्ग के जो है वो मानने वाले थे, कृष्ण भक्ति को मानने वाले थे। कृष्ण भक्ति को मानने वालों में बच्चों एक और नाम आता है चैतन्य महाप्रभु का। चैतन्य महाप्रभु का भी समय जो है 1486 से 1533 ईस्वी के आसपास का है और उनका जन्म बंगाल के नादिया जिले में एक संभ्रांत ब्राह्मण परिवार में हुआ था। 20 वर्ष की आयु में ही चैतन्य ने जो है वो संन्यास ग्रहण कर लिया था और कबीर तथा नानक के समान ही उन्होंने समन्वयवादी दृष्टिकोण, मतलब हिंदू मुस्लिम या जो भी किसी भी जाति और धर्म के हो उसके प्रति समान भाव, इसे ही हम समन्वयवादी दृष्टिकोण कहते हैं, उसको उन्होंने अपनाया और लोगों में सांप्रदायिक सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया। चैतन्य के सिद्धांतों में राधा कृष्ण की प्रेम, लक्षण, भक्ति और उनकी लीलाओं की जो है वो प्रधानता हमें देखने को मिलती है। उनका मानना था कि मानव को राधा की भांति ही कृष्ण के प्रेम में रत रहना चाहिए और कीर्तन और नृत्य तथा संगीत के द्वारा कृष्ण भक्ति पर उन्होंने बल दिया। चैतन्य जो है कीर्तन को बंगाल में लोकप्रिय बनाने वाले में चैतन्य का नाम जो है वो विशेष रूप से आता है और बंगाल, बिहार, उड़ीसा में लोगों के चैतन्य का लोगों पर चैतन्य के भक्ति का जो है वो काफ़ी प्रभाव पड़ा। उनका दार्शनिक मत अचिंत्य भेदवाद कहलाता है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। आगे इस क्रम को हम जारी रखते हुए इस पाठ से संबंधित अन्य बातों पे भी चर्चा करेंगे, जिसमें मीराबाई के संबंध में और जो है इससे संबंधित बातों पे हम प्रकाश डालेंगे। धन्यवाद।